ब्रह्म राक्षस से जुड़ी रहस्यमयी कहानियाँ और इनके बनने के पीछे का राज। क्यों मौत के बाद बन जाते हैं शैतान। ब्रह्म राक्षस हिंदू धर्म के अनुसार नरक की आत्मा राक्षस है। ये अतृप्त आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म राक्षस असल में ब्राह्मण की आत्मा होती है, जो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लेती है, लेकिन बुरे पतित कर्म करने लगती है। तब लंबे जीवन के बाद उन्हें राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। इसकी वजह उनका अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करना भी हो सकता है। ब्राह्मण वर्ण में कुछ उच्च ज्ञानी इंसान का जन्म इसलिए होता है ताकि वो दूसरों को अपने ज्ञान से प्रशिक्षित कर सकें। जब वो ऐसा नहीं करते हैं तब वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस बनने के पीछे का राज। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद उनमें ज्ञान का स्तर उतना ही रहता है, लेकिन वो इंसान को खाने लगते हैं। दूसरे शब्दों में उनमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण होते हैं। हिंदू धर्म के पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है, जिसके अनुसार ऐसे ब्रह्म राक्षस में बहुत शक्तियाँ होती है और बहुत कम लोग ही इन पर काबू पा सकते हैं या फिर उन्हें इस योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। 7वीं सदी में एक संस्कृत कवि मयूर भट्ट ने एक कविता सूर्य षटक बनाई, जिसमें एक ब्रह्म राक्षस ने सूर्य मंदिर, जो कि औरंगाबाद बिहार में पड़ता है, उसमें खुद को सजा देने के लिए इस कविता का व्याख्यान किया था, जो कि खुद ब्रह्म राक्षस बना था। इस तरह वो खुद के पाप का प्रायश्चित कर रहा था। ब्रह्म राक्षस की कहानी और उनका वर्णन कई जगह पर देखने को मिलता है। ब्रह्म राक्षस और अन्य आत्माओं के पास बुरी प्रवृत्ति होती है तो इनके प्रभाव से पेड़ सूख जाते हैं और इन्हें उसे छोड़ना पड़ता था। मयूर भट्ट ने आत्माओं के प्रस्थान के बाद सफलतापूर्वक जैसे ही सूर्य उपासना का 100वां अध्याय पूरा किया, उसे मुक्ति मिल गई। कहानी के अनुसार पुराने समय में 2 दोस्त थे, एक राजा और एक मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी बहुत सुंदर था और उनकी दोस्ती एक मिसाल थी। राजा की पत्नी मूसा राजा का दोस्त से प्यार करने लगती है। जब राजा को पता चला तो उसने मूसा को मरवाने का हुक्म सुना दिया। राजा के गुलामों ने मूसा की हत्या की बजाय मंदिर के अन्य पुजारियों की हत्या कर दी। इस घटना से पुजारी की पत्नी बेहद क्रोधित हो गई। एक ब्रह्म राक्षस के रूप में वो राज्य में उपद्रव मचाने लगी। इसलिए राजा ने उसके लिए एक मंदिर निर्माण करवा दिया और उसे वहां स्थापित होने की प्रार्थना की। इस शिव मंदिर में लंबे समय तक औरतों का प्रवेश वर्जित किया गया, क्योंकि अन्य मान्यता के अनुसार मदीकेरी शिव मंदिर का निर्माण नरक राक्षस और ब्रह्म राक्षस से लड़ाई के दौरान किया गया था। ब्रह्म राक्षस की कहानी और उनके मंदिर की कहानियाँ आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। अन्य एक मंदिर श्रृंगेरी मलयालम ब्रह्मा का मंदिर एक ब्रह्म राक्षस का ही मंदिर है। इस तरह के ज़्यादातर उदाहरण दक्षिण भारत में मिलते हैं।